जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो द हिंदू एक्सप्लेन्ड सेक्शन, उसमें हमें एक और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल देखने को मिल रहा है, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। देखिए, यहाँ पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जो टसल है, ये हमें कई राज्यों में देखने को मिल रही है। मतलब जो सदर्न स्टेट्स है वहाँ पर भी देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मतलब बेसिकली ये जो टसल होती है, ये कहाँ पर होती है? जहाँ पर जो गवर्नर है वो किसी और जो पार्टी है उसके द्वारा लाए गए हैं। मतलब जो केंद्र में सरकार होती है उन्हीं के गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के गवर्नर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर है वो यहाँ पर अगर बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी के हो तो वहाँ पर ज़्यादातर हमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे कई सारे राज्य, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ऐसे कई सारे ऐसे राज्य जहाँ पर जो बीजेपी है उनकी अगर चीफ मिनिस्टर, मतलब उनकी अगर राज्य सरकार ना हो, तो वहाँ पर मोस्टली ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब गवर्नर की यहाँ पर क्या क्या पावर्स होती है, गवर्नर जो है उनकी अपॉइंटमेंट किस द्वारा की जाती है, उनका रिमूवल किसके द्वारा किया जाता है, ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो टसल है इसमें कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के बारे में आर्टिकल जो है ये बात कर रहा है कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो तमिलनाडु असेंबली ने एक ड्रामेटिक सीन जो है जनवरी 9 को यहाँ पर अनुभव किया था, जब गवर्नर ने जो एड्रेस है ना, एड्रेस जो किया जाता है, जो प्रिपेयर किया गया है स्टेट कैबिनेट के द्वारा, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से स्किप कर दी। मतलब क्या होता है कि गवर्नर जब भी असेंबली जो है वो बैठती है, तो वहाँ पर जो राज्यपाल होते हैं वो एड्रेस करते हैं। गवर्नर मतलब बोलते हैं कि भाई सरकार जो है उन्होंने ये अच्छा किया है, ये अच्छा किया, मतलब उनकी सारी जो चीज़ें हैं वो गिनवाई जाती है। एंड देन उसके बाद उस पर वोटिंग जो है वो की जाती है, और मोस्टली ये जो है ये पास हो जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो स्टेट कैबिनेट में अप्रूव किया था, जो प्लान यहाँ पर प्रपोज किया था, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो स्किप कर दी गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल स्टालवार्ड्स जो है स्टेट का, द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस, तो ये सारी जो है ये यहाँ पर स्किप कर दी गई। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉम्प्लिकेशंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, जो यहाँ पर टसल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या खड़ा होता है कि ये किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट के द्वारा किया गया था। तो कैबिनेट मतलब कौन? गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जैसा यहाँ पर कैबिनेट बोलेगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी, क्या उसी तरीके से जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उनको बर्ताव करना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ी जो चीज़ है वो हमें देखने को मिलती है। तो मतलब सवाल क्या आता है कि क्या गवर्नर बाउंड है, बाध्य है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए हैं उसके लिए? तो यहाँ पर हमें आर्टिकल देखने को मिलता है, आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 अगर हम देखें तो उसमें देखने को मिलता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर and shall be exercised by him either directly or through offices subordinate to him in accordance with the constitution। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, जो भी एग्जीक्यूट करना है ना, तीन तरीके की पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव मतलब जो पार्लियामेंट या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर बैठते हैं, कानून बनाते हैं, वो सब। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब जो एग्जीक्यूट किया जाता है, एंड जुडिशियल मतलब जो जुडिशरी देखती है। तो यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट के एग्जीक्यूट करने की, वो सब किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल, गवर्नर जो है उनके द्वारा। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि जब केंद्र सरकार कुछ करती है तो प्रेसिडेंट की असेंट लगती है, जब राज्य सरकार कुछ करती है तो गवर्नर, राज्यपाल की असेंट लगती है ना। तो डायरेक्टली या फिर कोई सबॉर्डिनेट जो ऑफिसर्स रहेंगे उनके द्वारा किया जाएगा, अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान जो है उसके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हाउएवर आर्टिकल 163, अगर मतलब यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पर गवर्नमेंट जो बोलेगी उस तरीके से जो राज्यपाल है वो करेंगे, है ना, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 163 जो है वो बोलता है कि गवर्नर शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शंस विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट फॉर फंक्शंस विच रिक्वायर्ड इन डिस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम आर्टिकल 163 देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, वो एक्ट करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है मतलब बेसिकली कौन? जो गवर्नमेंट है, उनके एड एंड एडवाइस पर ही यहाँ पर राज्यपाल जो है वो काम करेंगे। मतलब क्या होगा बेसिकली कि अगर
जो गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो बोल रहे हैं कि आपको ये करना है तो वो यहाँ पर राज्यपाल को करना पड़ेगा एज पर आर्टिकल 163, है ना। लेकिन आगे की लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्टर एक्सेप्ट यहाँ पर कुछ अपवाद आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर द फंक्शंस विच रिक्वायर हिज डिस्क्रिप्शन। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये डिस्क्रिप्शन नहीं होता तो मतलब इसका मतलब क्या होता कि भाई अगर काउंसिल मिनिस्टर बोल रहे हैं आपको खड़े होना है तो खड़े हो जाए, बैठना है बैठ जाए, लेटना है लेट जाए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, ये है क्या कि उठने को बोले, नहीं नहीं मेरे को बैठना है, मेरा डिस्क्रिप्शन है, ये नहीं। उसमें हमें अलग अलग डिस्क्रिशनरी पावर दे, मतलब कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर होती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो भी यहाँ पर गवर्नर को, राज्यपाल को दी गई है। मतलब समझ लीजिए कि अगर हंग असेंबली फॉर्म होती है ना, ये सारी चीज़ें हमने पॉलिटी के जो लेक्चर्स है हमारे उसमें डिस्कस किया हुआ है। पॉलिटी के अगर आपको कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो एम अकेडमी ऐप जो है आप डाउनलोड कीजिए। एम अकेडमी ऐप पर आपको कंप्लीट पॉलिटी के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट में। बाकी भी जो कोर्सेस है वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो डाउनलोड कीजिए अकेडमी ऐप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फर्दर 163(2) जो है बोलता है कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है, अब डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बोला भाई डिस्क्रिप्शन में करेंगे, डिस्क्रिप्शन मतलब खुद के हिसाब से तो करेंगे गवर्नर, तो वो कौन सा रहेगा, क्या वो ये रहेगा कि भाई कौन डिसाइड करेगा कि उनके डिस्क्रिप्शन में है या नहीं है। कि अभी समझ लीजिए गवर्नर जो है उनको अगर कहीं पर जाना है, ठीक है, शादी में जाना है, तो नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे नहीं जाना है, तो वो बोलेंगे नहीं ये तो मेरे डिस्क्रिप्शन, तो कौन डिसाइड कौन करेगा ये डिस्क्रिप्शनरी पावर है या नहीं है। अगर कोई मैटर अराइज होता है विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन की डिस्क्रिप्शन में एक्ट होना है, तो डिसीजन जो है गवर्नर का वो यहाँ पर फाइनल रहेगा। गवर्नर खुद बताएंगे कि ये मेरे डिस्क्रिप्शन में आता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसने मिनिस्ट्रियल एडवाइस जो है उसको बाइंडिंग कर दिया था ऑन द प्रेसिडेंट, बट कोई ऐसा प्रोविजन जो है गवर्नर के ऊपर देखने को नहीं मिला था। कि मतलब यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो अगर कुछ बताती है प्रेसिडेंट को तो वो बाध्य रहेंगे वो चीज़ करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी गवर्नर के लिए जो है वो नहीं किया गया था, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने सेवरल लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं जहाँ पर जो डिस्क्रिशन पावर है वो यहाँ पर बताई गई है, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखती है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2016 में बेसिकली डिस्क्रिशन, ये मायने नहीं मतलब एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये मायने तो बहुत रखती है, लेकिन एग्जाम के लिए जो है एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है कि कौन कौन से यहाँ पर जजमेंट जो है वो आए हैं, ठीक है। ये गवर्नर के लिए बहुत मायने रखती है ये चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। 2016 में जो नवाब जजमेंट था उसमें 5 जजमेंट यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है खेहर, जस्टिस खेहर वो भी लेट कर रहे थे। उन्होंने कहा आर्टिकल 163 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पर गवर्नर को जनरल डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो नहीं देता है कि अपने मन मुताबिक कोई भी मैटर पर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में एक्ट करना शुरू कर दो, ये पावर नहीं देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको पर्टिकुलर जो आपकी प्रॉपर डिस्क्रिशनरी पावर है उसी में आपको डिस्क्रिशन मतलब उसी में आपको रहेगा, ऐसा नहीं कोई भी चीज़ में रहेगा। देन यहाँ पर स्टेट ऑफ पंजाब जो है उसमें हुआ था 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल एक्सरसाइज देयर फॉर्मल पावर इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ देयर मिनिस्टर्स अदर देन इन सब एक्सेप्शनल सिचुएशन। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है उसी में सिर्फ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मोस्ट ऑफ द नॉन बीजेपी स्टेट जो है गवर्नर का ऑफिस उसमें हमें कोलिजन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है उसमें हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ये आपको कई सारे केसेस तेलंगाना में बोलिए, महाराष्ट्र में बोलिए, कई जगह पर हमको देखने को मिल सकते हैं। अब वे आउट यहाँ पर क्या हो सकता है, सेवरल एक्सपर्ट पैनल जो है उन्होंने सजेस्ट किया है कि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है यहाँ पर इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली गवर्नर आप देखोगे तो सेंट्रल आप समझ लीजिए, एंड वहाँ पर चीफ मिनिस्टर अगर कोई और पार्टी के हैं तो वहाँ पर आप समझ लीजिए कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। तो सेंटर स्टेट में यहाँ पर काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए रिलेशंस में। देन यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल गवर्नर्स है ना, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर होना चाहिए कंसल्टेशन विद द कंसर्न चीफ मिनिस्टर्स, ये भी यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। एक तो क्वेश्चन ये भी अराइज हुआ था कि चीफ मिनिस्टर जो है उनका कंसल्टेशन ज़रूरी है या नहीं है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या कंपल्शन है कि चीफ मिनिस्टर के एडवाइस लेनी ही चाहिए। सरकारिया कमीशन ने पॉइंट आउट किया था रोल जो है गवर्नर का इज टू सी द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड एंड नॉट ट्राई टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली इन्होंने क्या बोला था, गवर्नर का काम क्या है कि गवर्नर इज टू सी कि गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए, ना कि उन्होंने खुद ने गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये सारे जो मामले हैं ये हमें जो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच की जो वॉर है उसमें देखने को मिलता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।